बुद्ध भगवान की शिक्षाएं हमारे जीवन को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। उनमें से एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। यह कहानी बुद्ध और उनके एक शिष्य की है। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक शिष्य आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत कष्टों का सामना कर रहा हूँ। हर बार जब मैं किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ, तो एक नई समस्या मेरे सामने आ जाती है। मैं इन सब समस्याओं से थक चुका हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकता हूँ। बुद्ध ने शिष्य को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चलो, हम नदी के किनारे चलते हैं। शिष्य ने सोचा कि शायद बुद्ध उसे कुछ विशेष स्थान पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए वह उनके साथ चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे शिष्य को दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर को उठाओ और पानी में डाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। पत्थर पानी में गिरते ही डूब गया। फिर बुद्ध ने कहा, अब एक पत्ता उठाओ और उसे पानी में डाल दो। शिष्य ने पत्ता उठाया और पानी में डाल दिया। पत्ता पानी की सतह पर तैरता रहा। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और कहा, अब बताओ, इन दोनों में क्या अंतर है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, पत्थर भारी है, इसलिए वह डूब गया, और पत्ता हल्का है, इसलिए वह तैरता रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह हमारे जीवन में भी कठिनाइयां और समस्याएं हैं। अगर हम अपने मन को भारी बनाते हैं, नकारात्मक विचारों और चिंताओं से भर देते हैं, तो हम भी उस पत्थर की तरह डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को हल्का और सकारात्मक विचारों से भरें, तो हम उस पत्ते की तरह तैरते रहेंगे, चाहे कितनी भी समस्याएं हमारे सामने आएं। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकेंगे और मानसिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती के लिए हमें अपने मन को सकारात्मक और स्थिर रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों और चिंताओं को छोड़कर हमें धैर्य और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए।